नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले बात इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए पासिंग आउट परेड की। तो देहरादून में इस वक्त पासिंग आउट परेड चल रही है। 423 जेंटलमैन कैडेट्स पीओपी में शामिल हो रहे हैं और 333 कैडेट्स भारतीय हैं तो 90 कैडेट्स मित्र राष्ट्रों के हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पासिंग आउट परेड की सलामी ले रहे हैं। इस बार कोरोना महामारी का असर आईएमए की पासिंग आउट परेड पर भी दिख रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा है जब जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद अपने घर नहीं बल्कि सीधे अपनी अपनी पोस्टिंग के लिए जाएंगे। साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कतें इस समय उन विदेशी अफसरों को आने वाली है जो पास होने के बाद कुछ समय के लिए आईएमए में ही रहेंगे। यही नहीं, इस बार पासिंग आउट परेड में किसी के भी परिवार वाले शामिल नहीं हो रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं आईएमए से। दीपांकर, बेहद गर्व का क्षण, बेहद उत्साह देने वाला ये क्षण, हम आपसे चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी दिखाएं और जरा बताएं कि आज किस तरीके का ये पूरा जब पासिंग आउट परेड होता है तो किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है इन कैडेट्स को। बिल्कुल नीलू, मुझे हटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरी यहाँ पर कमेंट्री बताऊंगा। ये देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें जो आप कैमरे पे देख रही हैं, ये शुरुआत हो चुकी है परेड की। इससे पहले जो भारतीय सेना के चीफ हैं जनरल मुकुंद नरावणे, उन्होंने परेड की सलामी ली है और अब परेड यहाँ पर सामने से गुजरती हुई ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, बेहद उत्साह बढ़ाने वाली, आपके साहस को बढ़ाने वाली, आपके अंदर इस बात का जज्बा पैदा करने वाली कि हाँ, इस देश की सुरक्षा इन जेंटलमैन कैडेट्स के हाथ में अब होगी। ये भारतीय सेना में अब शामिल होंगे, भारतीय सेना की कमान संभालेंगे और फिर उस बेड़े में शामिल हो जाएंगे जो 13 लाख सैनिकों की भारतीय सेना है, थल सेना। उस थल सेना के सदस्य बनेंगे। 1.5 साल 2 साल की ये ट्रेनिंग और उसके बाद अब ये क्षण, और ये सबसे भावुक क्षण इस वक्त देहरादून में। और मौसम भी इतना खुशनुमा इस वक्त देहरादून में है, बदला हुआ मौसम है और खुद आर्मी चीफ यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव, तमाम बड़े अधिकारी सेना के। बस सबसे जो एक थोड़ा सा एक पल था कि अगर इनके माता पिता भी यहाँ पर होते, इस पल के गवाह बनते तो और भी खास होता, लेकिन कोरोना की वजह से वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। और इस साथ जो दूसरी बात है कि सभी कैडेट्स को आप अगर देख पाएंगे, सब ने मास्क लगाए हुए हैं। डिस्टेंस तो सेना में, एक अनुशासन तो सेना का हिस्सा हमेशा से रहा है, लेकिन इस वक्त कोरोना से बचाव का एक संदेश भी सभी जेंटलमैन कैडेट्स मास्क के साथ। 333 भारतीय कैडेट और इसके अलावा 90 मित्र देशों के कैडेट्स। और वो 6 फुट बिल्डिंग साल 1922 में सोचा गया कि ब्रिटेन में ट्रेनिंग ना हो और भारत में ट्रेनिंग करवाई जाए। 1931 में कमेटी बनी फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड की अध्यक्षता में और तब तय हुआ कि यहाँ पर यह एकेडमी बनेगी। 1932 में यह एकेडमी बनेगी और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है 1932 की बनी हुई बिल्डिंग है। और 1932 से लेके अब तक 61,000 जेंटलमैन कैडेट्स जो भारत के हैं वो यहाँ से पास आउट हुए हैं। 2400 कैडेट मित्र देशों के यहाँ से पास आउट हुए हैं। और सर चेटवुड ने यहीं पर एक बात कही थी कि आपके देश का कल्याण, आपके देश की सुरक्षा और आपके देश का सम्मान एक कैडेट के लिए सबसे बड़ा है। दूसरी बात, ये कैडेट आने वाले दिनों में किसी बटालियन को लीड करेंगे, तो जिनको लीड करेंगे उनका सम्मान, उनका सुख और उनकी सुरक्षा आपका दूसरा कर्तव्य है। और तीसरा कर्तव्य आपका यह है कि आप सुरक्षित रहें, आपका सम्मान बरकरार रहे और आपका जज्बा बरकरार रहे। और यह बात हमेशा होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए। और यही कर्तव्य संदेश के साथ, इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ, इसी साहस के साथ, इसी सम्मान के साथ, इसी शौर्य के साथ, इसी स्वावलंबन के साथ, इसी स्वाभिमान के साथ ये कहानी पहुंचती है शहादत तक। और एक भारत जिस तरह का राष्ट्र है, एक सैनिक, बड़ी सेना यहाँ पर थल सेना है भारत की, और उत्तराखंड जिस तरीके का राज्य है, एक सैन्य बहुल प्रदेश, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर सेना में रहते हैं। और उत्तराखंड के लिए गर्व की बात ये कि राजधानी देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी की ये परेड, तो ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हैं। एक देश जो सुरक्षा चाहता है, एक देश जो सम्मान चाहता है, एक देश जो जज्बा चाहता है, एक देश जो अपने आप को स्वावलंबी चाहता है, एक देश जो खुद को आत्मविश्वास के साथ चाहता है। वो आत्मविश्वास इन कैडेट्स की आंखों में, वो तेज इनके चेहरे पे, वो जज्बा, इनके हौसला इनके चेहरों पर साफ नजर आता है। और इसी जज्बे के साथ ये भारतीय सेना में अब शामिल होंगे और भारतीय सेना के लिए एक बहुत गर्व का दिन,
एक ऐतिहासिक दिन, और वो दिन जिस दिन का इंतजार इन कैडेट्स को रहता है। जब भी आप सीडीएस या एनडीए का एग्जाम पास आउट करते हैं, उसके बाद आपकी कोशिश होती है कि मैं पास आउट होने की आपकी ट्रेनिंग होती है खड़गवासला में या फिर आईएमए देहरादून में, और फिर आप मेंबर बनते हैं सेना के। तो एक बहुत बड़ा दिन, और सबसे बड़ी बात जो इनको एक ऑनर वाक्य जो इनको दिया जाता है, ऑनर वाक्य यह दिया जाता है कि मैं ना कभी झूठ बोलूंगा, ना मैं किसी को धोखा दूंगा, और ना मैं कभी कोई चोरी करूंगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको मैं सहन भी नहीं करूंगा। यानी दुश्मन को लेकर जो ललकार एक होती है, दुश्मन को लेकर जो रवैया होना चाहिए एक सैनिक का, वो इनके अंदर पहले दिन से भरा जाता है। भगवत गीता के कहने आध्यात्मिक वाक्य ये सिखाया जाता है कि मैं योद्धा हूं और मैं युद्ध करना मेरा धर्म है। जो बात भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाई, वही बात इनको यहां पर ट्रेंड की जाती है कि आपका धर्म युद्ध करना है और आप एक सोल्जर है, आप एक योद्धा है। और आईएमए का जो वाक्य है, मोटो, वो है विवेक और वीरता, यानी इंटेलिजेंस के साथ सोच समझ के अपनी फैसला लेना और खुद को एक वीर साबित करना। युद्ध भूमि में खुद को कभी भी कमजोर महसूस न करवाना, एक साहस के साथ लड़ना, उस साहस के साथ जीना। और ये वो तस्वीरें हैं, लेकिन जरूर जो न्यूज़ 18 के जरिए जो इनके पेरेंट्स इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, उनको गर्व होगा। हालांकि वो यहाँ पर इस बार शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनको इस बात का गर्व जरूर होगा कि आज उनके जो बेटे हैं वो आज बिल्कुल दीपांकर, ये गर्व का क्षण है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद इतनी अनुशासन के साथ ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, और इस दिन का आज बेसब्री से इंतजार होता है, जो हम चेकवुड बिल्डिंग के आगे हर साल देखते हैं कि किस तरह से तमाम कैडेट्स कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में शामिल होते हैं। अब जबकि ये अंतिम दौर में है, अब से कुछ देर बाद ये ऑफिसर बन जाएंगे, इनके कंधे पर भी सितारे होंगे। भले माँ बाप इनके यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो ट्रेनर हैं वो इनके कंधे पर सितारे लगाएंगे। कुछ मायूसी दिखाई दी, आपने बात की होगी इन कैडेट से, क्या कहना था उनका? हालांकि इन्होंने हमेशा देश के को पहले रखा है, उसके बाद इनका परिवार है और बाकी सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज के दिन माँ बाप का शामिल ना होना एक बड़ी बात है। बिल्कुल नीलू, किसी भी माता पिता के लिए एक सबसे बड़ी खुशी का पल वो होता है जब उसका बेटा या कहीं ना कहीं उसको एक सफलता मिलती है या किसी पहली नौकरी उसकी शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में 3 भारतीय संस्थान है, एक भारतीय वन अकादमी, एक भारतीय सैन्य अकादमी और एक भारतीय प्रशासनिक अकादमी, जहां से आईएएस निकलते हैं, आईएफएस निकलते हैं, और ये यहाँ पर भारतीय सेना के अधिकारी हैं। लेकिन आईएएस और आईएफएस के अलावा जो सबसे बड़ा क्षण होता है वो इन तस्वीरों में खास होता है। आईएएस आईएफएस पास आउट होते हैं, लेकिन इस तरह का क्षण नहीं होता। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब सत्येंद्र बड़सवाल जो हमारे सहयोगी, उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट की थी और इन बच्चों से बातचीत की थी, इनका कहना था कि जो इनके ट्रेनर्स हैं वो भी उनके माँ बाप के समान हैं। उन्होंने 2 साल के तकरीबन आसपास उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी, उनको सब चीज़ें सिखाई, उनको एक सैनिक बनाया। जब आप परीक्षा देते हैं सीडीएस या एनडीए, तब एक जनरल स्टूडेंट के तौर पे एग्जाम देते हैं, लेकिन इस 2 साल के ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आपका जज्बा, आपका साहस, आपके जो अंदर की क्षमता है, आप सैनिक की हैं, आपकी सोच एक सैनिक की होनी चाहिए। तो जरूर एक भावुकता होगी हर के मन में कि अगर उनके माता पिता यहाँ पर होते इस वक्त तो उनके लिए गर्व का क्षण जरूर होता। लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए कोरोना की वजह से, वो तस्वीरों में इस क्षण को देख पाएंगे। और अब इनके जो ट्रेनर्स हैं, जब पिपिंग सेरेमनी यहाँ पर कुछ देर के बाद शुरू होगी, वो यहाँ पर इनको स्टार्स लगाएंगे। उससे पहले जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, जो भारतीय सेना के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे इनको और इनको एक संदेश देंगे कि जिस भारतीय सेना में अब से कुछ देर के बाद ये शामिल होने जा रहे हैं, उस भारतीय सेना का जज्बा क्या है, उस भारतीय सेना का इतिहास क्या है और उस भारतीय सेना के कर्तव्य क्या है। और उसी कर्तव्य के पथ पर, उसी मार्ग पर इन लोगों को उसके साथ जोड़ना है, इन कैडेट्स को उनके साथ जोड़ना है। और ये लेफ्टिनेंट बन के अब से कुछ देर के बाद हर कैडेट के नाम के आगे लेफ्टिनेंट होगा, उसकी अपनी एक रेजिमेंट होगी। कोई सिख रेजिमेंट में जाएगा, कोई मराठा रेजिमेंट में जाएगा, कोई गढ़वाल जाएगा, कोई कुमाऊं जाएगा, कोई गोरखा जाएगा, कोई मराठा जाएगा, कोई राजपूताना राइफल जाएगा, कोई राष्ट्रीय राइफल्स में जाएगा, कोई ग्रेनेडियर्स में जाएगा। और अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती होगी और जिस मोर्चे पर इनकी तैनाती होगी उस मोर्चे पर इन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और वो काबिलियत जो इनके अंदर पिछले 2 साल में आईएमए में भरी गई, वो चीजें जो इन्हें यहाँ सिखाई गई, वो जज्बा जो इन्हें यहाँ सिखाएगा, और फौलाद की तरह जो इनका अब शरीर तप कर यहाँ पर ये तैयार हुए हैं, अब ये भारतीय सेना में कुछ देर के बाद शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिला के ये तस्वीरें हैं 1932 से लेके और आज 2020 तक,
भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल। और जो बात मैंने कही पहले कि 1922 में सोचा गया कि भारत में ट्रेनिंग होनी चाहिए और 1932 में सिर्फ 40 कैडेट्स के साथ शुरुआत हुई थी और आज 1600 कैडेट्स यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और हर 6 महीने में यहाँ पर पासिंग आउट परेड होती है। तो आप सोचिए 40 कैडेट्स से लेके 61,000 कैडेट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और उन 61,000 कैडेट्स ने चाहे आज़ादी से पहले हो और चाहे आज़ादी के बाद हो भारत की सुरक्षा को, भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को बरकरार रखा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखा भी रही है दीपांकर कि जिस तरह से भारत की सैन्य शक्ति है और भारत में जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, भारतीय जो सेना है वो अपने आप में कितनी टफ है और कितनी जबरदस्त तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और शायद यही वजह है कि जब वो फौज में जाते हैं तो उनका अदम्य साहस देखने को मिलता है। अगर इस पूरे परेड की बात की जाए, पिपिंग सेरेमनी की बात की जाए दीपांकर, तो हमने देखा है कि कई सारे इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अंतिम पग होता है, उसके बाद पिपिंग सेरेमनी में सब अपने कैप को उछालते हैं। यानी कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब ये ऑफिसर बन जाते हैं तो जो खुशी होती है वो इन तमाम जो स्टेप्स हैं जो आज परेड का खत्म होते होते होता है, वो सारी चीजें इसमें दिखती हैं। बिल्कुल, जो कैप उछालने की बात आपने कही वो परंपरा पिछले कुछ सालों से अब बंद हो चुकी है क्योंकि एक कैप को आपका सम्मान माना जाता है। कैप लगा के ही आप सैल्यूट दे सकते हैं, विदाउट कैप आपको सैल्यूट की परमिशन नहीं होती है। तो वो कैप उछालने की परंपरा अभी कुछ साल से खत्म हुई है और हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश की शुरुआत भी हुई है। इस बारिश के बीच ये लोग यहाँ पर परेड करते हुए, लेकिन जो बात आपने कही इसके बाद यहाँ पर पिपिंग सेरेमनी होगी और फिर ये जेंटलमैन कैडेट शपथ लेंगे। शपथ इस बात की कि वो भारतीय सेना में अब शामिल होने जा रहे हैं। उनका पहला परम कर्तव्य अब भारतीय सेना का काम है, देश की सुरक्षा है, देश की रक्षा है और इसी जज्बे के साथ ये लोग यहाँ पर शामिल होंगे। सोचिए आपकी फील्ड मार्शल जो सर फिलिप चैटवुड थे, उनका ये तब भी सोचना था जब भारत आजाद नहीं था, तब भी उनका यही सोचना था कि एक देश की सुरक्षा, एक देश का सम्मान और एक देश की अखंडता। जब भारत आजाद नहीं था, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो आज भारत आजाद हुए, भारत को आज 1947 से आज 2020 आ चुका है। आज भी वही बात है, किसी देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, किसी देश के नागरिक सुरक्षित रहे और 1.25 अरब की आबादी वाला भारत, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश के एक भारतवासी की चिंता हमें है, उसी देश की चिंता अब इन 333 सैन्य जवानों को भी होगी। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से भारत के रिश्ते हैं, चीन के साथ जिस तरह तनाव बढ़ा हुआ है, उस पूरे तनाव के बीच ये लोग भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इनके मन में एक जज्बा है कि सीमा की सुरक्षा करनी है। और नीलू, इन्हीं में से तमाम लोग हमने पुलवामा अटैक के दौरान देखा या करगिल युद्ध के दौरान देखा, शहादतें भी होती हैं। यानी शौर्य, सम्मान, शहादत और जो स्वावलंबन होता है, जो आत्मविश्वास आपके अंदर होता है, वो आपको यहाँ तक जज्बा आपके अंदर पैदा करता है कि अगर हमें देश के लिए शहीद भी होना पड़ा तो हम उस शहादत के लिए भी तैयार हैं। और इसी जज्बे के साथ ये परेड यहाँ पर चलती हुई अगले 2-3 घंटे ये परेड यहाँ पर चलेगी। जनरल एम नरावणे, जनरल बनना सेना का किसी भी आर्मी के कैडेट का सपना होता है और जब वो जनरल बनता है तो उसकी सोच यही होती है कि कैसे वो सेना को लीड करे, कैसे वो सेना को आगे बढ़ाए और कैसे उस भारतीय सेना को आगे बढ़ाए जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसकी सेना को आगे बढ़ाए। तो कुछ देर में जनरल मनोज मुकुंद नरावणे यहाँ पर इन्हें संबोधित करेंगे और इन्हें बताएंगे कि आगे देश की कमान किस तरीके से इनके हाथों में जाने वाली है और किस जज्बे के साथ इन्हें अपनी पूरी सेवा करनी है। बिल्कुल दीपांकर, अब ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि ये लोग घर ना जाकर सीधे अपनी अपनी पोस्टिंग में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इन तस्वीरों के साथ। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में इलाज के अभाव में महिला की मौत हुई थी और अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दून अस्पताल में महिला की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, साथ ही 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि अस्पताल के चक्कर काटकर भी महिला का इलाज नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच बिठा दी गई है। लगातार न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब जाकर इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। और देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में आत्महत्या के मामले में लंबी जद्दोजहद के बाद मृतक युवक की पहचान हो गई है। युवक मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है, जो रेलवे के एसी कोच में अटेंडेंट था। युवक इसी साल मार्च में रेलवे में भर्ती हुआ था। फिलहाल पुलिस युवक के आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है।
क्वारंटीन सेंटरों में हो रही मौतों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटरों में हो रही मौत का डेथ ऑडिट होगा और किन कारणों से मौत हुई है इसकी भी जांच की जाएगी। सीएम ने कांग्रेस की राजनीति पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक इंडस्ट्रियल क्वारंटीन में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा पौड़ी में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 1-1 लोगों की मौत हुई है। ये किन कारणों से आत्महत्या की है वो जाना चाहिए। विपक्ष बड़ा मुद्दा इसे बना रहा है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि अव्यवस्थाएं हैं क्वारंटीन सेंटरों पर। विपक्ष तमाम जो सुव्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर के वो सरकार को परेशानी में डालना चाहता है, लेकिन हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है और हम उसको बखूबी निभाएंगे। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का कल से मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 30 केंद्रों में से ये मूल्यांकन काम शुरू होगा। मूल्यांकन कार्य में 5,500 शिक्षक लगाए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि पर्वतीय इलाकों में सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए इस सीजन के लिए फिर खोल दिया जा रहा है और इसे पर्यटकों के लिए 14 जून से खोला जाएगा। इसके लिए 13 जून को सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इस बार यहां पर बिजरानी, ढेला, झिरना और पांखरो टूरिज्म जोन को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। पार्क प्रशासन का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन कराते हुए पर्यटन किया जाएगा। ढेला, पाखरो और झिरना ये चारों जोन में डे विजिट की टूरिज्म की एक्टिविटी परसों 14 के सुबह वाले शिफ्ट से स्टार्ट की जा रही है। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जा रहे हैं और जो ऑनलाइन बुकिंग है वो कल सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। और पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 4 भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसमें आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप कब आएगा और कितनी तीव्रता का होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि भूकंप आते हैं और आते रहेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड को भूकंप के हिसाब से जोन 4 और 5 में रखा गया है। उत्तराखंड में भवनों के निर्माण को लेकर खास ध्यान देना होगा ताकि भूकंप से बचा जा सके। यहाँ करीब 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1006 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ सकते हैं। दूसरी 100 किलोमीटर मोटी परत के नीचे जा रही है। अब उसमें जब वो नीचे खसकती है, उस खसकने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो भूकंप के रूप में सतह पर वाइब्रेशंस करती है। और एक बार फिर से रुक करेंगे हम देहरादून के आईएमए परेड ग्राउंड का, जहां पर आज 333 कैडेट्स और 90 विदेशी कैडेट्स आज ऑफिसर बनने को बिल्कुल तैयार हैं और अंतिम पक के लिए तैयार हैं। यहां पर परेड चल रहा है और लगातार वहां पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप सीधे आईएमए की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अंतिम पासिंग आउट परेड के बाद ये जो तमाम कैडेट्स हैं वो भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे परेड के मुख्य निरीक्षक हैं और उन्हीं को सलामी दी जा रही है। सेना प्रमुख बनने के लिए वो पहली बार देहरादून आईएमए पहुंच रहे हैं। आईएमए के ड्रिल मैदान में अपना जज्बा दिखा रहे हैं 333 कैडेट्स और 90 विदेशी कैडेट्स जो पूरी तरह से अब तैयार हैं। 333 कैडेट्स जो भारतीय सेना में अब से कुछ देर बाद शामिल हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि हर साल यहाँ पर सबसे अधिक कैडेट्स दिए जाते हैं आईएमए की तरफ से भारतीय सेना को, और भारतीय सैन्य अकादमी की पहचान सेना को युवा अफसर की खेप देने के लिए प्रमुख संस्थान के रूप में भी देखा जाता है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहली बार होगा भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में कि जब इन कैडेट्स के माता पिता नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में इनके माँ बाप यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो लाइव व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ से पासिंग आउट परेड देखी जा सके। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एएस नेगी परम विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल एंड बार कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल एएस। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।